करते हैं। आज हम सीधा बात करेंगे 45 देवता पे। हर देवता का अपना एक नाम है। 45 देवता कैसे बने? पूरी की पूरी आउटर पेरिफेरी 360 डिग्री की होती है, मतलब पूरा गोलाकार अगर चक्रा देखेंगे, जिनको थोड़ा बहुत भी वास्तु आता है तो उनको समझ में जल्दी आएगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप समझे ग्लोब इज टोटल 360 डिग्री। ग्लोब इज टोटल 360 डिग्री। अगर ग्लोब 360 डिग्री का है, ग्लोब को पूरे 360 डिग्री को और 11.25 डिग्री पे डिवाइड कर दोगे, 11.25 डिग्री पे डिवाइड कर दोगे तो आउटर पेरिफेरी के अंदर 32 देवता आ जाएंगे। 11.25 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 32। तो 32 इज बिकम आउटर पेरिफेरी। हमें इसको देखने की अभी जो होता है, इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है सच। वास्तु चक्र कैसा होता है, क्या होता है, आई विल शेयर यू और गिव इट टू यू। तो 32 हमारे बाहर के दायरे में आ गए। बाहर के दायरे में इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाहर के दायरे में इट्स ए कनेक्टिंग, इट्स लाइक योर स्किन। इट्स लाइक योर स्किन। आपके अंदर की बॉडी अच्छी काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये आपकी बॉडी बाहर से बताएगी। आप बात समझ रहे हैं इस बात को? आपका स्किन का क्वालिटी, आपका फेस का इंप्रेशन, आपका दूसरे को जज करने का नजरिया, आपको जज करने का दूसरे का नजरिया, ये आपकी पर्सनैलिटी स्पीकिंग है। ये आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वेशभूषा, आप किस प्रकार से दिख रहे हो सामने वाले को, वो हिसाब से जज कर रहा है। ये आपकी स्किन है। स्किन की क्वालिटी, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, खुश्क स्किन, थोड़ा निशान वाला स्किन, क्लियर स्किन, डार्क स्किन, लाइट स्किन, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ हाउ इट लुक लाइक्स इज योर आउटर बाउंड्री। अंदर के उसके ऑर्गन, उसका शरीर अंदर का, वो उसकी जान है। वो उसकी जान है। क्योंकि अंदर का ऑर्गन, अंदर की बॉडी ठीक होने से आपका स्किन ठीक होता है। अंदर में बीमारी है तो स्किन पे भी दिखाई देती है कहीं ना कहीं। स्ट्रेस नजर आता है, हर चीज नजर आती है स्किन से। स्किन रिप्रेजेंटेशन है उसका, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम स्किन इनटेक भी है। अब आप अब आप लाइक कॉस्मेटिक क्रीम्स लगाते हो, तो आप अपनी स्किन पे लगाते हो। आपने स्किन पे लगाया, वो पैंकेट होकर अंदर चली जाती है। तो स्किन इनटेक भी है। अब वो कॉस्मेटिक क्रीम की क्वालिटी कैसी होगी, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतनी अच्छी आपकी स्किन पे उसका इंपैक्ट आएगा, तो आपकी वो अंदर चलेगी। दीज आर कॉम्बिनेट, दीज आर हैंड ऑन हैंड वर्किंग टुगेदर। तो इसी प्रकार आउटर पेरिफेरी के अंदर जो 32 देवता आए, इट स्पीक्स अबाउट यू एंड योर हाउस। इट स्पीक्स अबाउट यू एंड योर हाउस, कि आपका घर किस तरह का है और आप उस घर पे कितने अच्छे काम कर पा रहे हो, कितना अच्छा प्रभाव ले पा रहे हो। इट स्पीक्स अबाउट यू, प्राइमरी। लेकिन उसकी डेप्थ कितनी आ रही है, उसकी डेप्थ कितनी आ रही है, वो उसका हार्ट है, वो उसका सेंटर है, वो ब्रह्म स्थान है। और ब्रह्म स्थान के मदद करने वाले चार उसके पिलर, हम इनके एक एक नाम पे जाएंगे बाद में धीरे धीरे अंडरस्टैंड करते हैं। कई लोगों को नाम आते होंगे, कईयों के नहीं आते होंगे, तो मिक्स ऑफ पीपल। सो लेट्स अंडरस्टैंड, इजी अंडरस्टैंडिंग। वी विल गो वन आफ्टर अनदर, एक एक नाम पे जाएंगे। वो उसके सेंटर के पार्ट, ब्रह्मस्थान, उसके चार दीवारी खड़ी हो गई, उसके चार देवता आ गए, सेंटर हार्ट बन गया। अब ये स्ट्रांग होगा, इसमें पावर होगी, तो ये नर्चिंग अच्छा करेगा। किसकी नर्चिंग करेगा? जो उसके आगे बैठे हैं, जो उससे उससे बाहर जा रहे हैं, उसकी नर्चिंग अच्छी करेगा। अब ये कमजोर होंगे तो नर्चिंग नहीं होगी, सिंपल बात है। हमारी बॉडी का पाचन क्रिया अच्छा होगा, हमारी बॉडी का, हमारा स्टोमक सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी अच्छा होगा, तो हमारी बॉडी की नर्चिंग अच्छी होगी। हमारी बॉडी में खाना अच्छे से अब्जॉर्ब होगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा। नहीं होगा तो नहीं आएगा। सेम अप्लाइज टू देवता। सेम अप्लाइज टू देवता। तो हमारा हाउस का, घर का एक प्रकार से सेंट्रल सिस्टम हार्ट हो गया, मतलब सेंट्रल सिस्टम हो गया। सेंट्रल सिस्टम नाभि, पूरा जान हो गई, उसकी जान है वो। तो हमने दो चीज देख ली। 32 हमने पहले देखे, पांच हमने बीच में देखे। ब्रह्मस्थान, ब्रह्मस्थान के आजू बाजू चार उसके अंग,
तो 5 वो हो गए, अब 32 बाहर हो गए। 32 और 5, राइट इन द चैट बॉक्स। 32 और 5, 32 और 5, 32 + 5 इज इक्वल टू, राइट इन द चैट बॉक्स क्विकली, थर्टी वेरी क्विकली, सेवन राइट। 37, 37। माइक खुला हुआ आपका? अरे, सबके माइक तो बंद करते मैंने। ठीक है, सर 37, राइट। एक्चुअली मैं माइक खोल के पढ़ाने का आदी हूँ। राकेश कपूर जी मेरे साथ बहुत लंबे समय से कनेक्टेड है, यू कैन आस्क हिम। आई मीन 3 साल से शायद ज्यादा हो गए होंगे, 4 साल हो गए होंगे। 4 साल हो गए सर। 4 साल हो गए। 4 साल। तो जब से आपका बना है तब से हूँ। मैं कभी भी ब्लॉक करके नहीं पढ़ाता। मैं कभी, मेरा एक सिस्टम डिजाइन है, आई एम वेरी ओपन। तो मैं एक ओपन में बिलीव करता हूँ, मैं ब्लॉकिंग इसमें बिलीव नहीं करता। ब्लॉकिंग मतलब रिजर्वेशन। सो आई डोंट बिलीव इन टू इट। मजबूरी होती है जब लोग शांत नहीं होते, तो मजबूरी हो जाती है वो। सो लाइक 37। सो 45 - 37 इज इक्वल टू 8। 45 - 37 इज इक्वल टू 8। 8 देवता दोनों के बीच में आते हैं, सेंटर जोन में आ जाते हैं। यानी कि 32 बाहर, 5 यहां पे, दोनों के बीच में 8 आएंगे। दो, 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 दो। दो नॉर्थ ईस्ट पे आएंगे, दो साउथ ईस्ट पे आएंगे, दो साउथ वेस्ट पे आएंगे, दो नॉर्थ वेस्ट पे आएंगे। तो ये 8 बनते हैं। दीज आर द कनेक्टिंग चेन्स। दीज आर द कनेक्टिंग चेन्स। ये कनेक्टिंग चेन्स कैसा होता है? जैसा आपके पास एक चेन है, जंजीर है। जैसा आप एक जंजीर है, उस जंजीर की कड़ी का प्रभाव कितना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है उस जंजीर का जो नाका लगा हुआ, जो कनेक्टिंग चेन का जो नाक लगा हुआ, नॉक लॉक लगा हुआ है, वो लॉक कितना मजबूत है। अगर वो लॉक वीक है तो टूट जाएगा, वो खुल जाएगा। अगर वो खुल गया तो पूरा फ्लो वीक हो जाता है। तो दीज आर द कनेक्टिंग चेंज ऑफ द सब डायरेक्शंस, डायगोनल डायरेक्शंस। इधर यू से सब डायरेक्शन, यू से डायगोनल डायरेक्शंस। These are the connecting chains and these are very powerful because ये connecting chains आगे वाले को शक्ति देती हैं। ये कनेक्टिंग चेन्स आगे वाले को शक्ति देंगी। अगर ये वीक है, इसका नाका खुल गया, इसमें दम नहीं था, तो वीक हो गया, टूट जाएगा, आगे वाले को शक्ति नहीं मिलेगी। आगे वाले की शक्ति अपनी कनेक्ट पे भी डिपेंड करती है। तो मेरे को कनेक्शन कैसा मिल रहा है, मेरे पीछे से कनेक्शन कैसा आ रहा है, मेरे को पीछे से ज्ञान कैसा मिल रहा है, मेरे को यूनिवर्स से ज्ञान कैसा मिल रहा है, मेरे को मेरे गुरुओं से ज्ञान कैसा मिल रहा है। इट्स अ कनेक्टिंग चेंज। सो आई कैन एबल टू डिलीवर टू यू। इट्स अ कनेक्टिंग चेंज। जब मेरे को ज्ञान अच्छा मिल रहा है, मेरे को रोशनी अच्छी मिल रही है, तो आई कैन डिलीवर टू यू सेम काइंड ऑफ। अगर मेरे को ज्ञान अच्छा नहीं मिला, मेरी रोशनी अच्छी नहीं है, तो मैं ऐसा धुंधला धुंधला सा बोलूंगा, अटक पटक के, अनकॉन्फिडेंट तरीके से बात करूंगा। सो मेरी विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। अगर मेरी दूरदृष्टि क्लियर है, अगर मैं ढंग से देख पा रहा हूं आपको, जिनकी बत्ती बंद है उनको भी देख पा रहा हूं, जिनकी बत्ती खुली है उनको भी देख रहा हूं, और जिनकी बत्ती बंद है उनका पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो मैं अगर ढंग से देख पा रहा हूं, तो मेरी दृष्टि क्लियर है, यानी कि मेरी कनेक्टिविटी अच्छी है। सो माई हैव ए गुड कनेक्टिविटी। राइट, मेक सेंस? इस कनेक्टिविटी की पहली शुरुआत होती है दिति की देवता फील्ड से। इस कनेक्टिविटी की पहली शुरुआत दिति की देवता फील्ड से होती है, बिकॉज दिति इज N8, नॉर्थ की 8वीं देवता फील्ड आती है, आउट ऑफ पेरिफेरी की। कौन सी देवता फील्ड कहां आती है, हम इसको समझेंगे तरीके से, कोई इशू नहीं है। जितना मैं समझा रहा हूं उतना समझे हैं अभी के लिए। कौन सा देवता कहां लैंड करेगा, कौन सी दिशा में आएगा, कौन से नंबर पे आएगा, वी विल गिव यू इन राइटिंग, डोंट वरी। राइट। तो द्वितीय की पहली देवता फील्ड आती है N8 के ऊपर, वो है विजन। दिस इज विजन। अब अगर विजन अच्छी है, विजन से क्या मतलब है, आपकी आईसाइट, दूरदृष्टता। आप आईसाइट क्यों चाहिए? ताकि आप दूर से आती हुई गाड़ी का नंबर रीड करो, दूर से आते हुए चीजों को देख सके, दूर से आती हुई पुरुष महिला को देख सके और महिला पुरुष को देख सके, है ना, जज कर सके कि ये हर एक के फ्रेम में फिट फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा व्यक्ति। तो विजन, फोर साइडनेस, दूरदृष्टि। दूरदृष्टि, जब आपकी दूरदृष्टि अच्छी होती है, तो आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो। यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर और कैपेबिलिटी टू एक्सप्रेस। एंड उस एक्सप्रेशन के लिए आपकी थिंकिंग जो होनी चाहिए, लिबरल होनी चाहिए।
उदार सोचवादी होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप एक्सप्रेस कर पाओगे। जो लोग ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल सोचवादी होते हैं, वो आज के एआई के जमाने में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। सो टुडेज एक्सप्रेशन इज गोइंग वेरी फास्ट। द वेरी रीजन पीपल हैव चेंज their style of expression, their process of expression, that is diti.